हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी बातों को समझने से गहरे होते हैं। और उन्हीं छोटी छोटी बातों को क्वेश्चंस के रूप में आज समझकर हम हल करेंगे और फाइंड आउट करेंगे रिलेशन, यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज हम जानेंगे। और हमारा मकसद यही है, जो आपका मकसद है, आपकी सिलेक्शन। तो एसबीआई पीओ में आपको अफसर बनाने के लिए आज ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की हम आपकी रीजनिंग सेक्शन को बूस्टअप करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सभी शिफ्ट में पूछे गए सवालों को हल करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमसे जुड़ने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, विजय भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर वन, 8 members of A B C D E F G H are in a family related to each other। तो टोटल यहाँ पे मेंबर्स 8 है। ओनली 3 मैरिड कपल्स आर देयर इन द फैमिली एंड देयर आर 4 जनरेशन इन द फैमिली। 3 मैरिड कपल्स है यहाँ पे और 4 जनरेशन की यहाँ पे बात हो रही है। सम आर मेल्स एंड सम आर फीमेल्स। द नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स इन द फैमिली। फीमेल्स यहाँ पे जो है ज़्यादा हैं मेल्स के। तो आइदर सिंगल और बोथ पेरेंट्स आर अलाइव इन द फैमिली। या तो किसी का एक पेरेंट्स भी हो सकता है और किसी के क्या है, बोथ पेरेंट्स यानी कि मदर फादर भी हो सकते हैं या खाली फादर या मदर भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। एच जो है सिस्टर इन लॉ है जी की। इस तरह से आ जाएगा। जी हु इज द स्पाउस ऑफ ई। जी किसकी स्पाउस है? ई की। एफ इज द डॉटर ऑफ ई। एफ डॉटर है ई की। ये एफ को डॉटर बना देते हैं ई की। एंड मदर ऑफ डी। और एफ आगे मदर है डी की। डी हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। तो ग्रैंड डॉटर है ये जी की, तो इसको भी जो है फीमेल दे देते हैं। तो एफ भी फीमेल है और डी भी क्या है, फीमेल है। ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। ई डॉटर इन लॉ यानी कि फीमेल है और जी क्या हो गया, मेल। और डॉटर इन लॉ है सी की, यानी कि जी का, सी जो है पेरेंट है और सी क्या है, हु इज द हस्बैंड ऑफ ए। सी हस्बैंड है इसका, ए का। ये भी आ गया। डी एंड एच आर नॉट मैरिड। डी और एच जो है मैरिड नहीं है, ना डी मैरिड है ना एच मैरिड। तो मैरिड कौन होगा यहाँ पे? एफ। क्योंकि 3 मैरिड कपल है तो एक कपल तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो तीसरा ये। और एफ का हस्बैंड कौन है? बी, क्योंकि वही बच गया खाली। तो हमारे टोटल हो गए 8 मेंबर। दो फर्स्ट जनरेशन में, दो सेकंड जनरेशन में, तीन और फिर दो थर्ड जनरेशन में और फिर एक, यानी कि 4 जनरेशन भी कंप्लीट हो गई हैं। 8 मेंबर्स भी, दो तीन पाँच छः सात और आठ। तो इस तरह से। और फीमेल यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या फीमेल यहाँ पे ज़्यादा है? एक फीमेल, दो, तीन, चार और पाँच। तो 5 फीमेल्स होगी यहाँ पे और 4 हो गए मेल। तो इस तरह से फीमेल्स होगी ज़्यादा। तो सारी कंडीशनें फिट हो चुकी हैं, सोल्यूशन जो है हिट हो चुका है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
So now let's find answer of question number second. There are nine members. Nine members are F, G, H, I, J, K, L, M, N. And in a family having three generations. Three generations हैं and two married couples. दो married couples हैं. There is no single parent in the family. Okay. Next, N is the daughter of F and daughter है F की. And daughter of F who has only two children. F has only two children. एक children ये हो गया यहाँ पे. F is the sister in law of I. F जो है sister in law यानी कि F फीमेल है और sister in law है, तो हम I को जो है, अभी तो हमें पता चल गया कि I इसी जनरेशन की, F की जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन की, तो यहीं रख लेते हैं I को. N has only one son. N का सिर्फ एक ही सन है. J is the son of K. J is the son of K and J doesn't have a sister. Okay, next. M is the only brother-in-law of J's grandfather. J's grandfather is means कि M जो है वो फर्स्ट जनरेशन का है और J जो है ये थर्ड जनरेशन का होगा, यानी कि J जो है यहाँ पे आएगा और M कहाँ होगा, M ग्रैंडफादर. तो M F तो हो नहीं सकता ग्रैंडफादर, वो तो फीमेल है, तो ग्रैंडफादर यहाँ आएगा. तो M जो है उसके ग्रैंडफादर का अगर ब्रदर इन लॉ है तो M इस तरह आएगा यहाँ पे. G बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन. G जो है फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है. H इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ N. H ओनली ब्रदर इन लॉ है N का, तो H अगर ओनली ब्रदर इन लॉ है कहाँ आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा H, तभी तो H ब्रदर इन लॉ बनेगा N का. L इज G चाइल्ड. L जो है G का चाइल्ड है. G का चाइल्ड है इसका मतलब G जो है ये ग्रैंडफादर होगा J का, और L आ जाएगा यहाँ पे जो कि वो G का चाइल्ड है. और I कहाँ आएगा, F, यहाँ से रिलेशन बन गया F और I का. F क्या सिस्टर इन लॉ है I की. उसके बाद अब क्या बचा हमारा, K का बचा है कि यहाँ पे J इज द सन ऑफ K, तो K यहीं पे आएगा. उसने बोला J जो है सन है K का. उसके बाद हमारी पूरी की पूरी अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. अब यहाँ पे हमें देखना है कि कोई जेंडर अगर बच गया हो जो हमें नहीं लगाया हो, जैसे H इज ओनली ब्रदर इन लॉ, तो H को हम यहाँ पे दे देंगे मेल का. उसके बाद यहाँ पे एल का हमें तक, एल इज जी चाइल्ड बोला हुआ है, तो यहाँ पे हमें जेंडर नहीं पता है. आई का जेंडर भी हमें नहीं पता है. यहाँ पे एफ ही सिर्फ कहा था कि एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई है. तो इस तरह से हमारा जो है ये पजल सॉल्व हो चुकी है. यहाँ पे हमें एल का जेंडर नहीं पता और आई का जेंडर नहीं पता, बाकी सभी जेंडर जो है पता है. और कोई भी यहाँ पे देखिए कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है. एन का पेरेंट कौन है, एफ और जी, ठीक है. एन और जे का जो है एन और के, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, सबके जो है पूरे पेरेंट है, डबल यानी कि मदर और फादर जो है दोनों है. तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हम आ चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, और ये रहा आपका समय. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलिए फाइंड करते हैं आंसर इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का. इन ए फैमिली देयर आर नाइन मेंबर्स. नाइन मेंबर्स हैं यहाँ पे. कौन कौन से, जे के एल एम एन ओ पी क्यू एन आर. एल इज द ब्रदर ऑफ एन. एल ब्रदर है एन का, ये एल मैंने ब्रदर लगा दिया एन का. उसके बाद एन इज द सिस्टर ऑफ क्यू. एन सिस्टर है क्यू की. ओ इज द डॉटर ऑफ पी सन. ओ डॉटर है पी सन का. इस तरह से आएगा. पी का कोई सन, इसका मतलब है ओ जो है ये थर्ड जनरेशन है और पी हमारा जो है ये फर्स्ट जनरेशन का है. जे इज द सन ऑफ एम. जे सन है एम का, और आगे लिखा हुआ है एम इज द वाइफ ऑफ क्यू. एम वाइफ है क्यू की. एम मेल यानी कि एम जो होगा वो फीमेल होगी.
एम क्या होगी यहाँ पे फीमेल और क्यू होगा मेल, और एम का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जे इज अ सन ऑफ एम, तो जे को सन बना देते हैं एम का। ठीक है, उसके बाद एन इज अनमैरिड, एन अनमैरिड है। आर इज केज मदर इन लॉ, आर के की मदर इन लॉ है। और एन इज के सिस्टर इन लॉ, एन जो है के की सिस्टर इन लॉ है। तो यहाँ पे मैरिड कौन हुआ फिर, इसका मतलब एल मैरिड हुआ। और यहाँ पे आ गया के, यानी तभी तो एन के की सिस्टर इन लॉ हुई। और के से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है, आर इज केज मदर इन लॉ। अगर आर के की मदर इन लॉ है तो इसका मतलब आर कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है पी जो है फर्स्ट जनरेशन का, यानी कि पी जो होगा यहाँ पे आएगा। और पी के बारे में क्या लिखा था, पी के सन, पी का सन कौन है, एक तो क्यू है एक तो एल है। अब क्यू का सन जे है, क्यू का सन जे है। और यहाँ पे लिखा था एल हैज़ ए चाइल्ड, एल का भी एक चाइल्ड है। तो एल का चाइल्ड कौन होगा फिर, ओ, यानी कि डॉटर होगी। के बाद पी जो होगा मेल होगा। तो इस तरह से क्या है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया हमने। कितने टोटल मेंबर है, 9 मेंबर हो गए यहाँ पे, दो दो 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 मेंबर्स यहाँ पे हो चुके हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं दोस्तों, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स, 8 मेंबर्स है यहाँ पे, पी इज द मदर ऑफ वी, पी मदर वी की, पी हु इज स्पाउस ऑफ एन, वी स्पाउस है एन का। अब हमें नहीं पता इनका जेंडर, क्योंकि स्पाउस से हम जेंडर नहीं पता कर सकते क्या है। आगे एम इज द सिस्टर ऑफ एन फादर इन लॉ, एम सिस्टर है एन के फादर इन लॉ की। एन के फादर इन लॉ यहाँ पे कौन होगा, जो पी के हस्बैंड हो गए। और एन जो एम है वो उनकी सिस्टर है, तो एम आ गया यहाँ पे। एल इज मदर ऑफ एम, एल मदर है एम की। यहाँ पे आ गया एल की मदर, यहाँ पे आ गया एल की मदर। एफ इज द ओनली सन ऑफ एल एंड आर, तो सन हो गया यहाँ पे, और एल के साथ यहाँ आ गया हमारा आर। सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन एंड वाइस वर्सा, सिस्टर इन लॉ ऑफ एन यानी कि सी यहाँ आएगा, और वाइस वर्सा यानी कि एन भी उसकी सिस्टर इन लॉ है, तो इसका मतलब एन भी फीमेल है और ये हो गया मेल। तो ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। 2 3 5 और 3 8 तीनों हो चुके हैं, सबके जेंडर भी यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो हम आ चुके हैं अब अपने अगले पड़ाव यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए इज द ओनली सन ऑफ क्यू, ए जो है ओनली सन है क्यू का, ये रहा क्यू, एंड ए इज हिज ओनली सन। क्यू हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई, क्यू ब्रदर इन लॉ है यानी कि मेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मेल, एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई यानी कि वाई सेम जनरेशन का है, तो वाई को जो है हम यही रखते हैं। क्यू इज द मदर ऑफ बी बट शी इज नॉट स्पाउस ऑफ क्यू, क्यू की स्पाउस नहीं है यहाँ पे, जो है बी नहीं है, यू नहीं आएगा यहाँ पे, यू यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद पहले इनसे क्यू वे से फाइंड करते हैं। नो सिंगल पेरेंट, ये यहाँ पे नहीं, वी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, वेयर एज वी इज द डॉटर इन लॉ जो है ए है, ए की डॉटर इन लॉ है वी, तो यहाँ पे इस तरह से वी आ जाएगा, वी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। उसके बाद यहाँ पे एक्स इज द पैटर्नल आंट ऑफ बी, वे एक्स पैटर्नल आंट है, वाई इज अनमेरिड है, ब्रदर ऑफ जेड, ब्रदर ऑफ जेड है वाई। यहाँ पे लिखा क्या था कि वाई जो वाई के बारे में कि क्यू हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई, क्यू जो है ब्रदर इन लॉ है वाई का, ठीक है। और वाई यहाँ पे लिखा हुआ है वाई के बारे में कि अनमेरिड ब्रदर ऑफ जेड, ठीक है। नो सिंगल पेरेंट हैज ए चाइल्ड एंड एन इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द फैमिली। तो यू इज द मदर ऑफ बी, यू मदर है बी के, तो यू कहाँ आएगा, अगर यहाँ पे नहीं आएगा यू, यू इसका मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। यू मदर यहाँ पे होगी किसकी, बी की, यू इज द मदर ऑफ बी भी हो गया, बट शी इज नॉट द स्पाउस ऑफ यू, ये हमने लिख लिया है। वाई इज द अनमैरिड ब्रदर ऑफ जेड, ये अनमैरिड ब्रदर है जेड का, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा जेड और यहाँ पे जो है आएगा वाई। अब यहाँ पे वाई इसने क्या बोला था, वाई कौन है, वाई का रिश्ता क्यू के साथ क्या है, क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई, वाई का रिश्ता अभी हमें नहीं पता कि रिश्ता यानी कि हमें जेंडर नहीं पता हमें, यहाँ पे पता चल गया कि अनमैरिड ब्रदर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब उसके बाद कुछ बचा है यहाँ पे, एक्स इज द, एक्स के बारे में बचा हुआ है, एक्स इज द पैटर्नल ऑन्ट ऑफ बी, एक्स पैटर्नल ऑन्ट है बी की, यानी कि एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और आंट है यानी कि फीमेल है। तो चलिए सारे हो गए, अब चेक कर लेते हैं कोई सिंगल पेरेंट यहाँ पे बी का जो है, बी के यू और ए दोनों है, और ए के क्यू और जेड दोनों है, ये भी कंडीशन फुलफिल होगी। मेल और फीमेल यहाँ क्या है, इक्वल होने चाहिए, मेल और फीमेल यानी कि एक मेल कौन कौन से हैं यहाँ पे, पहले अगर हम मेल देख लेते हैं तो मेल यहाँ पे एक, दो, तीन और चार, चार यहाँ पे क्या है, मेल है। तो फीमेल भी जान लेते हैं, एक, दो, तीन और चार, चार फीमेल हैं। तो इस तरह से ये कंडीशन भी पूरी हो चुकी है, तो सारी कंडीशन यहाँ पे पूरी हो चुकी है, क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए दोस्तों, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाइंड करते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। इन थ्री जनरेशन फैमिली, थ्री जनरेशन की फैमिली है, 8 पर्सन हैं इसमें, देर इज 3 मैरिड कपल, 3 मैरिड कपल हैं। एम इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ वी, ये रहा वी, और एम डॉटर इन लॉ है, एम कहाँ आएगा, आएगी यहाँ पे। जे हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड ही हैज़ 1 सिबलिंग, जे के 2 चिल्ड्रन हैं और एक सिबलिंग है।
एस इज द डॉटर ऑफ एल हु इज ए पेरेंट ऑफ जे। पेरेंट ऑफ जे कौन है, एल है, और एस इज एस क्या है, डॉटर है एल की, तो एस इसका सिबलिंग है, तो डॉटर है ये। एस इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, एस सिस्टर इन लॉ है एम की, इसका मतलब यहाँ पे जे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा, एस आएगी, तो ऊपर क्या आएगा, एल आएगा, और जे के नीचे के दो हैं। इस कंडीशन को जो है हमने पुट कर दिया यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं। एंड अनमैरिड, कौन अनमैरिड है, एस अनमैरिड है। यू इज नेफ्यू ऑफ एस, यू नेफ्यू है, यू यानी कि भतीजा है एस का। टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आर हु हैज नो सिबलिंग। वी इज नॉट ए मदर ऑफ जे, वी मदर नहीं है जे की, मतलब फादर होगा। एल यहाँ फीमेल हो गया। अब यहाँ पे देखो इसका जो है एक सिबलिंग है यहाँ पे, और टी उसके सिस्टर इन लॉ है आर की। हु हैज़ नो सिबलिंग, आर का कोई सिबलिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो है आर नहीं आ सकता, टी आएगा यहाँ पे, टी आएगा, और इसका मतलब टी सिस्टर इन लॉ है, यानी कि ये फीमेल है, तो आर क्या होगा, इसका वाइफ होगी, तभी तो ये उसके सिस्टर इन लॉ बनेगी। और यहाँ पे कितने बोले थे, 3 मैरिड कपल होने चाहिए, तो एक तो ये हो गया मैरिड कपल, दूसरा ये, और तीसरा हो गया ये, और 3 जनरेशन भी हो गए, 8 पर्सन भी हो गए, 2 3 5 और 3 8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ई इज द फादर ऑफ आर, ई फादर है आर का। ई और आर से रिलेटेड देखते हैं आगे कि एफ इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ ई। मैटरनल ग्रैंड फादर यानी कि इसकी मदर और उसके ऊपर फादर कौन है, एफ। मैटरनल ग्रैंड फादर यानी कि मेल, ए की मदर और उसका आगे, मैटरनल का मतलब क्या था, मदर साइड, और मदर साइड के आगे फादर जो होंगे वो एफ है। डी इज द अनमैरिड सिस्टर इन लॉ ऑफ के। यू इज द पेरेंट ऑफ आर, यू पेरेंट है आर का, तो इसका मतलब यहाँ पे यू आ जाएगा, पहले तो ये पुट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे के इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, के फादर इन लॉ है, तो यहाँ पे आ जाएगा के, क्योंकि ये तो मदर है यहाँ पे। ए इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, वाई इज द सिबलिंग ऑफ डी, अभी डी है नहीं, ए इज द मदर ऑफ डी, ए मदर है डी की, तो डी कहाँ आएगा, डी इज द अनमैरिड सिस्टर इन लॉ ऑफ के, डी जो है अनमैरिड सिस्टर इन लॉ है के की, तो डी यहाँ आ गया, ठीक है, और ए मदर है इसकी, तो ए यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई इज द सिबलिंग ऑफ डी, तो वाई यहाँ आ जाएगा जो फीमेल है एक। और उसके बाद तब हो गया, टी इज द अनमैरिड सिस्टर इन लॉ ऑफ के, ये भी हमने लिख लिया। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर सेम, तो यहाँ पे मेल कितने हैं, पहले यहाँ पे मेल देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3, 3 यहाँ पे अभी तक मेल हुए हैं, तो फीमेल भी देख लेते हैं कितने हुए हैं, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे फीमेल हो गई हैं, तो इसका मतलब एक जो बच गया है आर को हम क्या देंगे, मेल, ताकि जो है मेल और फीमेल सेम हो जाए। ये रहा, आर भी हो गया मेल, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. P is the sister of Q. P is the sister of Q and Q and R are married. Q और R जो है मैरिड है. R and S is the only child of T. R और S जो है चाइल्ड है T के. S is unmarried. P is the grandmother of U. U is the nephew of S. U nephew है यानी कि U यहाँ आ गया भतीजा, यहाँ आ गया भतीजा. V is the grandmother of U. आगे बोल रहा है V is the grandmother of U. V अगर grandmother है तो V कहाँ जाएगा, यहाँ पे. क्या आ गया ग्रैंड, और ये हो गया प्लस. Q इज द नेफ्यू ऑफ S, ये भी हमने पुट कर दिया. K इज द ब्रदर ऑफ P. K ब्रदर है P का. K इज द ब्रदर ऑफ P. आगे I इज द डॉटर इन लॉ ऑफ V. अब I डॉटर इन लॉ है V की. अगर I डॉटर इन लॉ है V की, अगर यहां से देखो, अगर V की डॉटर इन लॉ अगर बनाना है तो हमें यहाँ पे तो ये तो मैरिड है Q और R, और वहां पे जो है R के साथ S इसने बोला अनमैरिड है, तो S की तो यहाँ आ ही नहीं सकती I. तो I इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो है V जो है यहाँ नहीं आएगा. वी टी का जो वी टी की फीमेल यानी कि वाइफ नहीं हो सकती है. पी किसकी मदर होएगी, वी मदर होएगी फिर क्यू की, क्यू और पी की. तो वी यहाँ आएगा और क्यू के साथ मैं आई को क्या करूँगा, कपल करूँगा, ताकि आई जो है, अब यहाँ पे आई बन गई डॉटर इन लॉ ऑफ वी. अब हो गया कंडीशन सेट. आई जो क्या बन गई यहाँ पे डॉटर इन लॉ ऑफ वी. तो इस तरह से एस का हमें जो है नहीं पता है, एस का हमें बिल्कुल नहीं पता है. यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ, यहाँ पे मेल फीमेल इक्वल. आर एंड एस के बारे में ओनली चाइल्ड बोला था. तो यहाँ पे इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमें क्यू और आर और एस का जो है नहीं पता है कि एस क्या है. पी का पता है, पी सिस्टर है, क्योंकि क्यू एंड आर आर मैरिड. क्यू और आर का भी हमें जेंडर नहीं पता है. आर एंड एस ओनली चाइल्ड लिखा है टी की. एस इज अनमैरिड. वी इज द ग्रैंड मदर. पी ग्रैंड मदर है यू की, तो वी यहाँ से भी देखो ग्रैंड मदर ही बनेगी यू की. और यू इज द नेफ्यू ऑफ एस. यू का जेंडर हो गया डिफाइन. के इज द ब्रदर ऑफ पी. के ब्रदर है पी का, ये भी जेंडर डिफाइन हो गया. तो आई इज द डॉटर इन लॉ. आई का जेंडर भी डिफाइन है. तो क्यू आर एस इन तीनों का जेंडर जो है हमें डिफाइन नहीं किया गया क्वेश्चन में, तो हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे. तो इस तरह से यही इसका आखिरी जो सोल्यूशन जो है यही होगा. तो 8 क्वेश्चन का हमने अभी तक सॉल्व कर लिया. तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे. तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपके सामने आ चुका है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. क्वेश्चन नंबर 9. There are 9 members in 3 generations and 3 married couples. So 9 members, 3 married couples and 3 generations in the family. There are only 4 female members in the family. If it is only 4 males, then 5 are female. आगे पढ़ते हैं. B is the son of E. So B is the son of E, who is the daughter-in-law of A. E क्या डॉटर इन लॉ है, इज फीमेल. यहाँ पे आ जाएगा A. आई इज द फादर ऑफ जी, तो ये मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, आई फादर है जी का. सी इज द मदर ऑफ डी. डी हु इज द फादर ऑफ एफ, तो भी अलग से बना देते हैं. सी इज द मदर ऑफ डी. डी हु इज द फादर ऑफ क्या बोल रही है, एफ.
डी इज द सन इन लॉ ऑफ एच, एच कहाँ जाएगा यहाँ पे, जी इज अनमैरिड एंड द ऑन्ट ऑफ एफ, ऑन्ट है एफ की, लेकिन अब यहाँ से डी के साइड से भी उसका रिलेशन हो सकता है, और जो उसकी वाइफ है डी की उसके साइड से भी उसका रिलेशन हो सकता है। तो इसका मतलब जी आएगा तो यहाँ पे, लेकिन किस साइड आएगा वो हमें नहीं पता, मतलब हम जनरेशन के साइड पर लिख लेते हैं। आई इज नॉट मैरिड टू सी, तो यहाँ पे आई नहीं आ सकता। तो यहाँ पे देखिए एक मेल यहाँ पे भी, एक मेल यहाँ पे भी, मतलब इसी मेल को यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो डी को यहाँ पुट करते हैं, डी के ऊपर क्या दिया हुआ, मदर सी है, तो ए और सी हो गए कपल, तो जिनका जेंडर भी डिफाइन हो गया। अब ई का भी हमें जो है पेरेंट पता चल गया, एच है। तो अब यहाँ पे एच और आई को हम पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई भी तो है ना, यहाँ पे जी का फादर, जी आ गया यहाँ पे, और आई आ गया यहाँ पे, और प्लस हो गया यहाँ पे, माइनस हो गया यहाँ पे, और बी जो है आंट बनाना है उसको एफ का, तो इसका मतलब एफ सिबलिंग हो गया बी का। और अभी एफ का नहीं हमें पता है, आंट बनाना है, इसको यहाँ पे हम लगाएंगे, एफ का हमें नहीं पता है यहाँ पे कि क्या जेंडर है। उसके बाद अब हम एफ का जेंडर जानना है हमें, तो एफ का जेंडर जानने के लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 मेल है और 5 फीमेल है, 4 मेल है यहाँ पे और 5 फीमेल है। तो चलिए मेल पहले चेक करते हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 मेल हो गए यहाँ पे, तो 5 फीमेल चाहिए हमें, तो इसका मतलब एफ क्या होगा यहाँ पे, फीमेल होएगी, तभी 1 2 3 4 5, 5 फीमेल हो गए, तो 4 मेल हो गए। और यहाँ पे 3 जनरेशन आ गई हैं, 3 जनरेशन भी आ चुकी हैं, 3 मैरिड कपल्स, आई और एच, ए और सी और ई और डी, 3 मैरिड कपल्स भी हो गए हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ चुके हैं, तो आपका समय, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ए इज मैरिड टू बी, पहली कंडीशन हमें दी है कि ए और मैरिड जो है कपल है, तो ए और बी हो गया मैरिड। सी इज ओनली ब्रदर ऑफ ए, सी ओनली ब्रदर है ए का। डी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, डी जो है ब्रदर इन लॉ है बी का। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इस साइड से डी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये आगे ही मेल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे, बी के साइड से होगा कि बी का कोई रिलेशन में होगा, उसका अगर आगे रिलेशन होगा डी के साथ, हस्बैंड या वाइफ का रिलेशन होगा, तो ही डी उसका बी का क्या है, ब्रदर इन लॉ बनेगा। आगे चलिए, के इज फादर इन लॉ ऑफ डी, के फादर इन लॉ है डी का, तो के आ गया यहाँ पे। जी इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ के, जी जो है ग्रैंड चाइल्ड है के का। अब ये ए बी का भी हो सकता है चाइल्ड, और डी का भी चाइल्ड हो सकता है, तो जी को जो है हम नीचे रख लेते हैं पहले इस जनरेशन में। एच इज द सिस्टर ऑफ जी, एच सिस्टर है जी की। आई इज सन इन लॉ ऑफ बी, आई सन इन लॉ है, तो आई यहां आ गया। जे इज द मदर ऑफ ए, जे मदर है ए की, यहां पे आ गया जे। ई इज मैरिड टू डी, ई इज मैरिड टू डी, यानी कि ई यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एच आएगा, क्योंकि हमें एच का पता है कि एच यहाँ पे फीमेल है, तो हम एच को ही रखेंगे। जी का हमें बिल्कुल नहीं पता यहाँ पे, तो जी हम अलग से रखेंगे, क्योंकि जी का हमें जेंडर नहीं डिफाइन है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने जो है यहाँ पे देखिए सारी कंडीशनें पुट कर ली हैं, ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो 10 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कर लिए दोस्तों।
10 क्वेश्चन की आज हमने प्रैक्टिस की है। तो क्वेश्चन अगर आपको जबरदस्त लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रिश्तों की अगर बात करें कि पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, अच्छे रिश्ते एक पुस्तक की तरह होते हैं, चाहे कितने भी पुराने हो जाए, कभी उनके शब्द नहीं बदलते। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।